हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों आपको भूलकर भी रैली पे का रिटेलर आईडी नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी बातें बताने वाला हूं रैली पे से जुड़ा। तो अगर आप भी रैली पे चलाते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप रैली पे का रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए और इसके बारे में आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो यहाँ पे मैंने रैली पे का पोर्टल को ओपन किया है। यहाँ पे पहले मैं इसकी सर्विस को बता देता हूँ, सर्विस इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक आपको G2C सर्विस देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एक VIP सब्सक्रिप्शन है, कैश डिपॉजिट है, मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, एयर टिकट बुकिंग, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी APS, रेलवे टिकट बुकिंग। तो ये सब सर्विस है। ऊपर भी आपको यही सर्विस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे माइक्रो ATM सेटलमेंट, CMC, ये सब सभी सर्विस है। इसमें सर्विस जो APS आईडी में होना चाहिए वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात शुरू होता है इसका कुछ इस तरह से कि यहाँ पे आपको सबसे पहला जो बात है, अगर आपने आईडी ले लिया है और आपको मोबाइल रिचार्ज करना है, बिल पेमेंट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वॉलेट आप देख रहे हैं कि मेरे वॉलेट में 358 रुपया कुछ पैसा है। तो जैसे मुझे मोबाइल रिचार्ज करना है तो मोबाइल रिचार्ज के लिए मैं इन 358 रुपये का इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पे सिर्फ मैं 58 रुपये का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसका यूज कर सकता हूँ। बाकी का जो 300 रुपया है वो इस वॉलेट में ब्लॉक हो जाता है। तो अगर आप भी जैसे बिल पेमेंट करना चाहते हैं इस रैली पे एप्लीकेशन से, या फिर आप किसी का मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं, मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका 300 रुपया ये आपका ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इनका ये भी है कि ये आपको हर एक सर्विस में चार्ज करते हैं। जो भी इनका सर्विस है उसके लिए ये आपको चार्ज करते हैं। ऐसा कोई भी आपको आईडी देखने को नहीं मिलेगा जो इस तरह से आपको करे। आपको यहाँ पे हर एक सर्विस के लिए चार्ज किया जाएगा। अगर आप इसका तुलना पेनीबाई से या फिर स्पाइस मनी से करते हैं तो ये उनके आसपास भी नहीं है। और यहाँ पे ये एक आपको VIP प्लान देते हैं जहाँ पे आपको 15 रुपये तक का कमीशन मिलेगा। और यहाँ पे आपको इसके लिए भी ये आपको चार्ज करते हैं, जो कि चलिए आप कमीशन ज़्यादा दे रहे हैं तो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनका चार्ज है वो सिर्फ जो कि है 1 मंथ के लिए ही चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे फिर से अगर आपको यही कमीशन चाहिए तो अगले मंथ आपको फिर से पे करना होगा, जो कि आपका 500 रुपये प्लस GST। तो ये करीब आपका 590 रुपये हो जाता है। तो ये आपको पर मंथ, अगर आपको ये इनका प्लान, ये वाला कमीशन आपको अच्छा लगता है तो आपको पर मंथ इतना पे करना होगा इस VIP प्लान के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपका कैश डिपॉजिट है तो यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा और मनी ट्रांसफ़र में भी कोई पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है तो यहाँ भी आपको इस सर्विस को एक्टिवेट करवाना होता है तभी ये आपका चालू होगा। और यहाँ पे आपको अगर आप इनका UPI QR कोड भी लेते हैं तो वहाँ भी आपको यहाँ पे आपको जो कि है इसको बाय करना होता है, उसके बाद ये आपका काम करेगा। तो वो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका आईडी लेते हैं तो ये सिर्फ मैं बता देता हूँ, अगर आप इसको चलाना भी चाहते हैं तो ये सिर्फ आपको APS के लिए है। अगर APS के अलावा अगर आप कोई भी इसमें काम करना चाहते हैं तो आपका पैसा बर्बाद है और कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अगर आपको APS का काम करना है और कुछ भी नहीं करना है तो यहाँ पे आप इसके साथ जा सकते हैं। सर्विस इसका अच्छा है APS के मामले में। ऐसा जो अच्छाई है वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे इसका मैं काम करता हूँ, सिर्फ APS के लिए इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे APS के लिए ये सबसे बेहतरीन है, काफ़ी फास्ट ट्रांजेक्शन होते हैं। लेकिन अगर आप और भी कोई सर्विस के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको हर एक सर्विस में आपको यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं ये सर्विस को एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो यहाँ भी आपको 590 रुपया लगने वाला है।
और यहाँ पे आपको आधार पे तो अब चालू मिलता है। एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग में भी आपको चार्ज लगेगा, जो कि ये किसी काम का नहीं है। जो इनका एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग है वो सिर्फ किसी काम का नहीं है। आप ये सर्विस को एक्टिवेट किए बिना भी आप सीधा डायरेक्ट जो ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये सीधा आप एक्सिस बैंक की वेबसाइट से ही जाकर किसी भी कस्टमर का आप वहाँ पे कमीशन उनका अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे एक है इनका फिनोलेट, ये सर्विस इतना ला देते हैं कि इनको एक्टिवेट करने के लिए आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपको क्यूआर कोड के लिए बता रहा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूआर कोड में भी ये आपका 590 रुपये चार्ज करें। तो इनका जो सर्विस है वो 590 रुपये 1000 रुपये से नीचे का होता ही नहीं है, और हर एक सर्विस में आपको यहाँ पे चार्ज करेंगे। तो आपको पता नहीं है इसके बारे में, तो आप सर्विस को एक्टिवेट कर लेंगे और आपके वॉलेट में भी पैसा फंस जाएगा, जो कि अगर आप गलती से अपना जो मेन वॉलेट है उससे ट्रांसफ़र कर देते हैं इस वॉलेट में, तो यहाँ भी आपका पैसा फंस जाएगा 300 रुपये, जो कि आपका किसी काम का नहीं है। ये आपका ऐसे ही वॉलेट में पड़ा रहेगा, ना इससे आपका मोबाइल रिचार्ज होगा, ना आप इससे डीएमटी कर सकते हैं। पैन कार्ड की सर्विस के लिए भी ये आपसे 500 रुपया चार्ज करते हैं, जो कि अगर आप किसी भी कंपनी को देखेंगे या फिर अगर कहीं अलग से आप पोर्टल लेते हैं तो वहाँ पे आपको करीब 299 या फिर 150 में आपको आईडी आसानी से मिल जाता है। तो ये तो रिटेलर का बात हो गया कि रिटेलर आईडी आपको अब आपको पता लग गया होगा कि लेना चाहिए या नहीं, ये आपके ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लॉगिन किया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा सर्विस ये एक्टिवेट करने के लिए बोलते हैं। उस पे से इनका ये सर्विस मुझे बहुत ही बेकार है कि ये कस्टमर को दिन में 5-10 बार 2 बार 3 बार कॉल करते ही करते हैं कि आपको ये सर्विस आया है, इसको एक्टिवेट करवा लो, ये मिलेगा, ये फलाना ढिमकाना, ये सब इनका ये कहानी है। उसके बाद मैं आपका यहाँ पे कमीशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो कि है मुझे जितना कमीशन आता है उसमें से भी ये 10 रुपये कट करते हैं। तो इनका जो कहना है कि अगर आप 5 कोई भी सर्विस लेते हैं, अगर अपने पोर्टल में कोई भी 5 सर्विस को एक्टिवेट करवाते हैं, तभी आपका ये कमीशन जो कि है नहीं कटेगा। जो डेली आपका 10 रुपये का कमीशन कट रहा है वो आपका नहीं कटेगा। लेकिन मैं इसमें अब और उतना काम नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं 5 जो सर्विस है वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 5 सर्विस को तो मैं आसानी से ले सकता हूँ, लेकिन इसमें मुझे काम ही नहीं करना है और ना ही अब इसको ज़्यादा उतना करना है कुछ। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे 56 रुपया मुझे कमीशन बना है और मुझे कितना मिला है 44 रुपया। यहाँ पे देख सकते हैं 65 रुपया कमीशन मिला है और मुझे मिला है 52 रुपया। मेरा जो कमीशन बनता है उससे मुझे 10 रुपया कम होके मिलता है। तो ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में भी होता है और साथ में मेरे पार्टनर आईडी में भी होता है। तो इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बनना चाहते हैं तो आपको 5 सर्विस को एक्टिवेट करवाना होगा, तभी आपका यहाँ पे जो कमीशन नहीं कटेगा। और बाकी रिटेलर का मैंने बता दिया कि आपको कोई भी सर्विस लेते हैं तो वहाँ पे आपको चार्ज करना पड़ेगा। और इससे अच्छा है कि आप किसी और अदर कंपनी में जाएं, वहाँ पे आपको इससे भी अच्छा सर्विस मिलेगा और काफ़ी फ्री में। आजकल तो सभी कंपनियां फ्री में ही आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। तो मेरी माने तो आप स्पाइस मनी के साथ जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा सर्विस दे रहा है। पेनीबाई के साथ जा सकते हैं, इसमें आपको चार्ज भी कम लगता है और सर्विस भी आपको बहुत सारा मिलेगा।